तो बात कर लेते हैं कंपनी लॉ के एग्ज़ाम पैटर्न की। पेपर जो है आपका 75 मार्क्स के लिए रहने वाला है। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको देने होंगे और सबके क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो एक समान है, यानी सब 15-15 नंबर के आपके मार्क्स रहने वाले हैं। तो पहला है द एंटिटी ऑफ अ कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर कमेंट ऑन द स्टेटमेंट विद रेलेवेंट केस लॉ। तो आपको दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों में एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे और आप लिख भी सकते हैं। तो क्या कहता है, कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों से भिन्न है। प्रासंगिक वाद विधि की सहायता से इस कथन पर विचार कीजिए। बी देख लेते हैं, निजी कंपनी को परिभाषित कीजिए। निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को बताइए। सी देख लेते हैं, प्रारंभिक अनुबंध से आप क्या समझते हैं, उसकी वैधता बताइए। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 3 मिल गए पॉइंट्स और इसमें आपको ऑप्शन में भी 3 पॉइंट्स और मिलेंगे। किन परिस्थितियों में न्यायालय कंपनी की अलग कानूनी पहचान की उपेक्षा कर सकती है। बी देख लें आप, व्हाट डू यू मीन बाय वन पर्सन कंपनी, व्हाट आर द प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय वन पर्सन कंपनी। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 3 टॉप पॉइंट्स मिलने वाले हैं, तीनों को आपको करना होगा ABC, और आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। बी देख ले, बी को आपको मैंने बताया कि एक व्यक्ति कंपनी से आप क्या समझते हैं, एक व्यक्ति कंपनी को क्या विशेषाधिकार प्राप्त है। सी देख लीजिए, फ्यू फ्रेंड्स परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। ये थोड़ा सा आपको केस लो है, थोड़ा सा आपको केस स्टडी करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आंसर देना पड़ेगा। जैसे दर दे रखा है, कुछ मित्रों ने एक संपत्ति खरीदी, तत्पश्चात उन्होंने एक कंपनी परिवर्तित की और उस संपत्ति को इस कंपनी को बेच दिया, अपने लिए मोटा लाभ कमाकर बिना पर्याप्त तथ्य प्रकटीकरण किए। क्या कंपनी प्रवर्तकों से लाभ वापस ले सकती है। तो अगर आपको ये केस को सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको अच्छे से कंपनी लॉ स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, इसके आंसर दे पाएंगे। इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन के जो 3 पॉइंट थे, ऑप्शनल में भी 3 दे रखे हैं, तो आप कोई से भी 3 कर सकते हैं, हिंदी में क्या इंग्लिश में, पर आपका पूरा पेपर जो है वो हिंदी क्या इंग्लिश एक ही लैंग्वेज में होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, अपनी संस्था के अंतर नियमों में परिवर्तन करने के लिए कंपनी की शक्ति पर क्या सीमाएं हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ अ कंपनी टू अल्टर इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो आपको थोड़ा सा इसकी सीमाएं बता देनी है। फिर बी जो है आपका फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा केस आ गया है, आपको केस स्टडी करना पड़ेगा, फिर उसका आंसर देना पड़ेगा। जिसमें कहा है पी अप्लाइड फॉर 200 शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग। थोड़ा सा इसको हिंदी में देख लेते हैं। पी ने एक कंपनी को 200 अंशों के लिए आवेदन कंपनी की विवरण पत्रिका जिसमें कई सत्य कथन हैं आधार पर किया। अंशों के आवंटन की पश्चात उसे थोड़ा सा एक सेकेंड, द स्टेटमेंट आवंटन के पश्चात उसे विवरण पत्रिका में लिखे गए सत्य कथनों का पता चला। कंपनी के विरुद्ध पी के पास क्या उपचार उपलब्ध है। ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, जब भी आप कर सकते हैं। ये आप देख लें क्वेश्चन ABC, मतलब हर क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट मिलेंगे और ऑप्शनल में भी आपको पॉइंट मिलने वाले हैं। जैसे यहाँ देखें, आंतरिक प्रबंधन के सिद्धांत को समझाइए, इसके अपवाद बताइए। एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, स्टेट इट्स एक्सपेक्टेशंस। उसी राज्य में एक शहर से दूसरे शहर को अपना पंजीकृत कार्यालय ले जाने से संबंधित कंपनी अधिनियम के प्रावधानों को समझाइए। सी में देखिए, अंशों और बोनस अंशों में अंतर कीजिए। थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा अंतर के लिए भी क्वेश्चन आ गया है। 15-15 नंबर का, यानी कि 5-5 नंबर का 1 पॉइंट होगा। जैसे सी है तो 5 नंबर का। अब थर्ड देख लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बैक ऑफ शेयर्स। अंशों के वापस खरीदने से आप क्या समझते हैं। अंशों के वापस खरीदने से संबंधित कंपनी अधिनियम के प्रावधानों को संक्षेप में बताइए। हाउ आर द ऑडिटर्स ऑफ अ कंपनी अपॉइंटेड। कंपनी के अंकेक्षक किस प्रकार नियुक्त किए जाते हैं। प्रबंधक और प्रबंध निर्देशक में क्या अंतर है।
फिर उसके बाद इसके ऑप्शनल में भी आप देख सकते हैं कि मतलब कि आपको भरपूर ऑप्शनल मिलने वाला है, पर आपको ऑप्शनल में भी आपको बड़े ध्यान से करना पड़ेगा पेपर, क्योंकि समझ लो आपको ऑप्शनल में 2 आते हैं पर तीसरा नहीं आता, तो फिर आप तीसरे के चक्कर में 2 नहीं कर पाएंगे, ऊपर के करने पड़ेंगे या नीचे के, तीनों करने पड़ेंगे। ऑप्शनल में बस यही है, कुछ क्वेश्चन जो आपको ऊपर वाले आते हैं उनमें से नीचे वाले में भी आपको आते हैं, पर पूरे 3 के 3 तो ऊपर नीचे में हो ही नहीं सकते, इसलिए इस तरीके से ऑप्शनल में दिए जाते हैं। 4th क्वेश्चन देख लिए, असाधारण आम तथा असाधारण आम सभा कब तथा किसके द्वारा बुलाई जा सकती है? When and by whom may extraordinary general meeting be called? बी देख लें आप इसका, अंकेक्षक समिति के संबंधित प्रावधान क्या है? ई वोटिंग पर टिप्पणी लिखिए। फिर उसके भी ऑप्शनल में आप देखें, आप अपने वीडियो के साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते रहें, इसी के तरीके से आपको पढ़ना है। हाल चैप्टर 15 नंबर का है, ये मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपके दिसंबर में होंगे, तो टाइम कुछ नहीं है, बस 2-3 महीने ही है, तो अच्छे से पढ़ाई करें। 5th क्वेश्चन आप देख लें, कंपनी के निर्देशकों को नियुक्त करने की निर्देशक मंडल की शक्तियों को समझाइए। एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू अपॉइंट डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। बी देखें, व्हाट आर द जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स अंडर विच द ट्रिब्यूनल में ऑर्डर कंपल्सरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। ये लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। कौन से न्याय संगत तथा साम्यक आधारों पर प्राधिकरण किसी कंपनी के अनिवार्य समापन के आदेश दे सकता है? सी देख लें आप इसका। फिर इसका ऑप्शनल भी आप देख सकते हैं। हाँ, इसका ये ऑप्शनल लास्ट वाले का बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। आपको बस इसे पे थोड़ा सा लंबी चौड़ी बातें लिख देनी है। तो अगर आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूले अपडेट सोल को। थैंक यू वेरी मच।